बुल सिर्फ गायों के पार्टनर या फिर किसानों के लिए ही नहीं होते, बल्कि कहीं कहीं ये ताकत के रूप में भी पूजे जाते हैं। इनका सिंग और बॉडी जिस तरह का होता है उसके हिसाब से ये बेहिसाब ताकत का ही प्रदर्शन करते हैं। अगर आप किसी ऐसे से मिले जो बैलों को पाला हो तो वो आपको जरूर बताएगा कि ये काम कोई साधारण काम नहीं है। दुनिया में इनके तमाम स्पीसीज में कुछ तो ऐसे हैं जो कि बाकी बुल से बिल्कुल अलग हैं। ये अल्फा बुल्स अपने बेशुमार ताकत और स्टेमिना के लिए ही जाने जाते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं को देखेंगे, जहां कि आप ये देखेंगे कि जंगल के खूंखार जानवरों की भी इनके आगे एक भी नहीं चलेगी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। बिग, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। इन्हें बोवाइन भी कहा जाता है क्योंकि ये एक यूनिक स्पीसीज टाइप के बुल होते हैं जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, जिसमें कि अफ्रीका के साथ और भी कई देश शामिल हैं। इनमें कुछ जो पालतू होते हैं उनमें एशियन वाटर बुफेलो, तिब्बतन याक और द प्लेन बाइसन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ एशिया की ये गेल प्रजाति भी पाई जाती है। लेकिन ये सब पालतू होने के बावजूद भी जंगली बुल का ही दर्जा पाते हैं। और वैसे भी ये हो भी क्यों ना, ये मुख्य तौर पर भरपूर ताकत, बड़े सिंग और मस्कुलर बॉडी के मालिक जो होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जंगल वो जगह होती है जहां अगर कोई जानवर ताकतवर या दौड़ने में फुर्तीला नहीं है तो निश्चित ही वो किसी न किसी का शिकार बन ही जाएगा। और जब बात शिकारियों की आती है तो यकीनन शेर, मगरमच्छ और तेंदुए का ही नाम आता है। अब अगर इन भैंसों की बात करें तो इनकी ये खासियत होती है कि ये झुंड में रहती हैं और अगर किसी एक भैंस को छेड़ा जाए तो सभी की सभी अपोनेंट को मजा चखाने के लिए इकट्ठी हो जाती हैं। पर इस बात को ये बिल्लियां ध्यान में नहीं रखती और झुंड में होने वाले भैंसों पर भी धावा बोल देती हैं। यहाँ भी एक लेपर्ड और एक भैंस का झुंड आमने सामने होने जा रहा है। अब झुंड में किसी पर भी हमला करना लेपर्ड के लिए एक खतरनाक काम हो सकता था, इसलिए ये इस झुंड में से किसी एक को चुनता है जिस पर ये अपनी पकड़ आसानी से बना सके। पर दोस्तों, ये अपने टारगेट पर हमला कर पाता उससे पहले भैंसों का झुंड ही इस पर काउंटर अटैक कर देता है। वो झुंड इसका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाया, लेकिन इसके इरादे को फेल कर दिया। खूंखार शिकारियों में गिना जाने वाला अगला शिकारी जानवर है मगरमच्छ। ये हमलावर साइज में काफी बड़े होते हैं और बिल्कुल सटीक टाइमिंग से हमला करना भी जानते हैं। इनके लिए एक अच्छी बात ये भी होती है कि ये पानी में रहते हैं। वहीं जंगल के हर जानवर को प्यास बुझाने की आवश्यकता होती है, जिस वजह से कोई सहारा न मिलने पर ये दरिया के पास जरूर जाते हैं। इनके पास आसपास का तालाब और नदी ही एकमात्र विकल्प बचता है। यहीं यदि कोई क्रोकोडाइल इस इलाके को अपना घर बना लेता है तो कोई भी जानवर जो कि वहां आकर पानी पीता है उस पर खुद ब खुद खतरा बन जाता है। हालांकि मगरमच्छों की ये टेक्निक भी कमजोर जानवरों पर ही काम आती है और जब बात बोवाइन बुफेलो की आती है तो क्रोकोडाइल भी इन पर हमला अपनी सेफ्टी को देखते हुए करते हैं। उदाहरण के लिए 2022 में रिकॉर्ड की गई इस क्लिप को देखिए, जो कि उस मोमेंट को दर्शाता है जब एक नाइल क्रोकोडाइल एक बुफेलो को कब से देख रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इस बुफेलो का दी एंड है। यहाँ मगरमच्छ हमला करता है और फौरन ही भैंस की नाक को जबड़ों में दबोचकर लॉक कर लेता है। लेकिन यही बात आती है बोवाइन के ताकत की, जो कि क्रोकोडाइल की बॉडी पावर से इतना ज्यादा होता है कि क्रोकोडाइल का बोवाइन से कोई मैच ही नहीं होता। जरा देखिए कि ये भैंस मुसीबत में पड़ी होने के बावजूद भी मगरमच्छ को पानी से जमीन तक खींच लाती है। जब ये मगरमच्छ भी देखता है कि अब उस पर ही खतरा आ सकता है तो वो फौरन ही वहां से पानी में वापस भाग जाता है। दोस्तों, जब आप दो बराबर साइज के जानवर को देखते हैं तो यही सोचते होंगे कि दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर होगा। तो एक नजर यहाँ फेरिए, जहाँ की येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक बाइसन और एक बियर आमने सामने आ जाते हैं। ये क्लिप जो टूरिस्ट द्वारा रिकॉर्ड की गई थी, इसमें इस बड़े बाइसन पर भालू हमला करता हुआ नजर आता है। यहाँ सवाल ये है कि इनकी लड़ाई शुरू क्यों हुई और इसमें जीतेगा कौन। लड़ाई के शुरुआत में भालू बाइसन को काटता है, लेकिन बाइसन भी बहुत मस्कुलर और मोटी चमड़ी वाला था,
जिस पर भालू के दांत आसानी से नहीं धंस पाते। भालू काफी देर तक उसे काटने की कोशिश करता है, पर ये तो अपने इरादे में सफल नहीं होता, लेकिन बाइसन इस पर एग्रेसिव हो जाता है। आखिर में भालू इसे पानी में लेकर चला जाता है और यहाँ भी इनकी लड़ाई लगातार जारी रहती है। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इन वयस्क बाइसन को देख ये सोचें कि सिर्फ यही ताकतवर होते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि इन्हें यह ताकत वरदान के रूप में बचपन से ही मिली होती है। जैसे कि इस बेबी बाइसन को ही देख लीजिए, जो कि अपने झुंड से बिछड़ गया था। ये अकेले ही इधर उधर भटककर अपने झुंड को खोज रहा था कि तभी एक वोल्फ आता है और इस पर हमला कर देता है। क्या लगता है आपको, ये बेबी बाइसन बच पाएगा या नहीं? जी हाँ, ये बचेगा, लेकिन खुद के दम पर नहीं, अपनी माँ के बदौलत। इसकी माँ इसे बचाने के लिए जैसे ही पहुंचती है, वोल्फ इसे छोड़े यहाँ से भाग खड़ा होता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये सभी झुंड में ही रहना पसंद करते हैं, इस वजह से इन्हें सुरक्षा भी मिलता है, क्योंकि कोई भी शिकारी जानवर इनके झुंड में होने पर इन पर अटैक करके खुद को खतरा में नहीं डालना चाहता। लेकिन इसके बावजूद भी जंगल के कुछ जानवर अपनी किस्मत आजमाने से पीछे नहीं हटते, जिसमें कि बहुत से केसेस में इन्हें अच्छी खासी सबक भी मिलती है। इस अगली क्लिप में हम देखेंगे कि क्या होगा जब वोल्फ और बाइसन का झुंड आमने सामने आएगा। तो ये भेड़िया बाइसन पर अटैक करने के लिए अकेले ही चला जाता है और यहीं ये बहुत बड़ी गलती भी कर देता है। ये इस बाइसन पर हमला करता है तो दोनों बर्फ पर फिसलते हुए नीचे आते हैं, जहां ऐसा लगता है कि वोल्फ बाइसन की गर्दन को दबोच लिया है और बाइसन अब मारा जाएगा। पर आखिरी में ये पता चलता है कि चोट बाइसन को नहीं, बल्कि इस वोल्फ को आती है, और बाइसन इस वोल्फ को कितना घायल कर देता है वो तो आप इस क्लिप में देख ही रहे होंगे। जंगली भैंसे भी इन बोवाइन्स में काफी यूनिक स्पीसीज माने जाते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि भैंसों को झुंड में रहना पसंद होता है और वो झुंड में सुरक्षित भी रहते हैं, पर अगर कोई जंगली भैंसा झुंड से अलग हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हो गया। 2021 में आई फुटेज से पता चलता है कि ये स्पीसीज कितनी ताकतवर होती है। तंजानिया के एक नेशनल पार्क में टूरिस्ट एक इंटरेस्टिंग मोमेंट को कैच करते हैं, जब एक शेर का झुंड भैंस के झुंड के सामने भिड़ने चला जाता है। बात ये थी कि यहाँ के इस गड्ढे में भैंसों का झुंड अपनी प्यास बुझाने के लिए आया था। इसी बीच शेरनी भी सोचती है कि क्यों ना आज भैंसों के मांस का नाश्ता किया जाए। यहाँ जब भैंसें पानी पीने जाती हैं तो शेरनी दुबक कर जमीन पर लेट जाती है और इनके वापस मुड़ने का इंतजार करती है। इसका इरादा बस इतना था कि कब ये झुंड तितर बितर हो और ये उनमें से किसी अकेले को मार सके। जैसे ही शेरनी को मौका मिलता है, इसका झुंड भैंसों पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। पर यहाँ शेरों का झुंड जिस झुंड पर हमला करने जा रहा है, उनमें भैंसों की तादाद इतनी ज्यादा है कि इनके आगे शेर कुछ भी नहीं है। भैंसें इसी बात का फायदा उठाती हैं और एक साथ होकर शेरों को ही कंफ्यूज करने लगती हैं। भैंसें यहाँ भारी पड़ रही थीं, पर इसके बावजूद भी शेर हार नहीं मानते और बह रही नहर से पहले ही भैंसों के लिए एक बैरियर बनाकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें प्यास नहीं बुझाने देते। जब भैंसें हिम्मत दिखाती हैं तो एक शेरनी आगे बढ़कर एक भैंस पर हमला करती है, लेकिन ये भी उस शेरनी की एक और गलती साबित होती है। अब जब शेरों को पता लग जाता है कि वो इनसे नहीं जीत सकते, तो ये यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं, जिसके बाद यहाँ एक बार फिर से भैंसों की ही जीत होती है। आप उस फीलिंग को महसूस किए होंगे जब आप किसी ऐसे से मिलते हैं जो कि आपको परफेक्ट मैच से भी ज्यादा अच्छा समझ आता है। आप भी ये जानकर चौंक जाएंगे कि बहुत से जानवर भी इस बात को रियलाइज करते हैं, पर हाँ, वो जानवर भी उन्हीं की प्रजाति का होना चाहिए। यहाँ एक ब्लैक बियर बाइसन के इलाके में चला आता है, जिसके बाद एक बाइसन का दिमाग खराब हो जाता है और वो इस भालू को यहाँ से खदेड़ कर भगाता है। हम इंसानों की ही तरह ही कुछ रूल्स जंगल में भी फॉलो किए जाते हैं।
अगर कोई माँ अपने बच्चे को खतरे में देखती है तो तुरंत ही प्रतिक्रिया देती है। 2016 में एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है। चाइना के पहाड़ पर एक स्नो लेपर्ड डिसाइड करता है कि वो एक बेबी तिब्बतन याक का शिकार करेगा। जैसा कि बाकी लेपर्ड भी करते हैं, ये भी उसी तरह बिल्कुल खामोशी से आगे बढ़ता है और अचानक से बेबी याक पर हमला कर देता है। उत्सुकता में आकर ये तेंदुआ ये देखना भूल ही गया था कि उसके पास उसकी माँ भी खड़ी है। अपने बच्चे को बचाने के लिए मदर याक तेंदुए पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देती है, जिससे तेंदुए को समझ आ जाता है कि अगर आज ये यहाँ से नहीं भागा तो दोबारा ये खड़ा होने लायक भी नहीं बचेगा। इंडियन गौर बुल के सभी प्रजातियों में सबसे हट्टा कट्टा बुल माना जाता है। ये प्राणी 1000 से 1500 किलोग्राम तक का होता है, जिसमें ताकत कितनी होती होगी वो तो आप इसका अंदाजा इसके शरीर को देखकर लगा ही सकते हैं। ये टाइगर को भी बराबर की टक्कर देने के लिए काफी होते हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग तो इन्हें टाइगर किलर्स के रूप में भी जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप सफारी के इस क्लिप को देखिए, जहां आप देखेंगे कि टाइगर यहां पानी पीने आया होता है कि तभी ये बीस्ट उसे दौड़ा लेता है। आप सोचेंगे कि टाइगर भी इनसे दो हाथ तो आसानी से कर सकता है, पर नहीं। जब ये अपने सामने इतने ताकतवर बुल्स को देखते हैं तो इनसे दूर ही रहने की सोचते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आपका रोज का काम भी कभी कभी आपके लिए भारी लगने लगता होगा। ऐसा ही कुछ इस शेर के साथ भी हुआ, जब ये एक जंगली भैंस पर हमला करके उसे खाना चाहा तो। पर आज इसका सामना पालतू भैंसे से नहीं बल्कि एक जंगली भैंसे से हुआ था। भैंसा जब इस पर प्रतिक्रिया दिखाता है तो शेर की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो इसे दोबारा छेड़ दे। दोस्तों, एनिमल्स की वीडियो ये रही और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।